दोस्तों कुछ महीने पहले परमिट टू वर्क से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसे कि आप लोगों ने काफी पसंद किया था। उस वीडियो में मुझे काफी कमेंट आए थे। आप लोगों ने बोला था कि परमिट रिसीवर या परमिट होल्डर की क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। तो आप लोगों की ही डिमांड पर मैं आज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको वर्क परमिट रिसीवर या परमिट होल्डर्स की क्या क्या ड्यूटी और जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम सैयद अरशद नदीम है और आप मेरा चैनल सेफ्टी जानकारी देख रहे हैं। दोस्तों वर्क परमिट रिसीवर, जिसे कि परमिट होल्डर भी कहा जाता है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काफी क्रूशल रोल अदा करते हैं। इन पर काफी जिम्मेदारियां होती हैं। गल्फ में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बड़ी कंपनी यानी क्लाइंट कंपनियों के द्वारा इस रोल को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम करते समय सेफ्टी को सही से फॉलो किया जा सके। दोस्तों वर्क परमिट रिसीवर या परमिट होल्डर बनने के लिए क्लाइंट कंपनियों के द्वारा एक एग्जाम और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसमें पास होने के बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और पास करने वाले कैंडिडेट को वर्क परमिट रिसीवर या परमिट होल्डर कहा जाता है। अब वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं कि इनकी यानी कि वर्क परमिट रिसीवर या परमिट होल्डर की है क्या क्या ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो आइए मैं एक एक करके मैं आपको इनकी ड्यूटी और जिम्मेदारियों को बताता चलता हूँ। इनिशिएटिंग एंड कंप्लीटिंग ऑल एप्लीकेबल सेक्शंस ऑफ द परमिट टू वर्क। परमिट रिसीवर की सबसे पहली जो जिम्मेदारी ये होती है कि उसे चेक करना है कि इशूअर के द्वारा परमिट साइन होने के बाद उसमें दिए गए सभी सेक्शन को सही से फिल कर दिया गया है और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट भी परमिट के साथ अटैच किए गए हैं और उसमें लिखे गए प्रिकॉशन को आपने अच्छी तरह से उसे समझ लिया है। जब तक परमिट में लिखे गए हजार्ड्स, कंट्रोल और प्रिकॉशन मेजर को समझ ना लें तब तक परमिट पे साइन नहीं करना है। Supervising the work prescribed in the permit to ensure it is conducted in the most efficient manner. परमिट रिसीवर या परमिट होल्डर की अगली जिम्मेदारी यह है कि परमिट मिलने के बाद परमिट को लेकर अपने क्रू मेंबर को परमिट में लिखे इंस्ट्रक्शन, हजार्ड्स एंड कंट्रोल को बताना होता है और परमिट के हिसाब से टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना होता है। उसके बाद काम को स्टार्ट करके काम को मॉनिटर करना होता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि काम को परमिट में लिखे गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार किया जा रहा है। परमिट रिसीवर को हर समय अपने क्रू के साथ ही रहना होता है, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करनी होती है, उन्हें सुपरवाइज करना होता है। अगर बाई चांस किसी काम से उसे साइट से बाहर जाना होता है, जैसे कि कोई टूल्स लेने के लिए या कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो उसे काम को बंद करके ही साइट से जाना होता है। Ensure to provide enough resources to the working crew and PPE compliance. परमिट रिसीवर की ये भी एक जिम्मेदारी है कि साइट पर काम के हिसाब से जो टूल्स, मटेरियल्स और पीपीईज की जरूरत होती है उसे प्रोवाइड करवाना और ये इंश्योर करना कि सभी लोग जो उनकी परमिट के अंडर काम कर रहे हों वो सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हों और सभी रिक्वायर्ड पीपीई का सही से इस्तेमाल कर रहे हों। नोटिफाइंग द इशूअर ऑफ वर्क अबाउट द वर्क प्रोग्रेस एंड इमरजेंसी। इनकी अगली जिम्मेदारी ये होती है कि परमिट इशूअर से कांटेक्ट करना होता है उन्हें और चल रहे काम के प्रोग्रेस के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करना होता है और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी की कंडीशन में काम को बंद करके परमिट इशूअर को नोटिफाई करना भी इनकी एक जिम्मेदारी में शामिल है। दोस्तों इस वीडियो को बीच में रोकने का मेरा एक रीजन है, आपसे एक रिक्वेस्ट करना है। मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स में जाकर देखा है, वीडियो तो आप लोग देख रहे हो लेकिन वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है। बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वीडियो तो मेरा लगातार देखते हैं लोग, मुझे पता है, लेकिन आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप लोग हो। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। प्लीज अगर आप वीडियो देखा करो, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को जानकारी देता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। साथ साथ अगर आपको कोई जानने वाला ऐसा बंदा है जिसे सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी की जरूरत हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे इस चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाता रहूंगा। आइए इस वीडियो को आगे देखते हैं। सस्पेंडिंग द वर्क एंड रिक्वेस्टिंग टू एक्सटेंड परमिट इफ वर्क is in progress requires extending the validity stated in the permit. अगर परमिट में लिखी गई वैलिडिटी टाइम के बाद भी काम को कंटिन्यू करना होता है तो परमिट रिसीवर को काम को सस्पेंड करके परमिट को एक्सटेंड करने के बाद ही दोबारा काम को शुरू करना चाहिए। Ensuring that permit issued during the work is valid and displayed at the work site during the operation of the work. इनकी अगली जिम्मेदारी यह है कि इशू किए गए परमिट की कॉपी को हमेशा वर्क साइट पर डिस्प्ले करना चाहिए ताकि किसी के भी इंस्पेक्शन करने पर उसे वहां ना ढूंढना पड़े। वर्क परमिट की एक कॉपी हमेशा वर्क साइट पर डिस्प्ले होना चाहिए। Has right to stop the work if conditions change or any unsafe situation exist. परमिट रिसीवर या होल्डर को यह भी अधिकार है और उसकी ये भी एक जिम्मेदारी है कि अगर साइट का कंडीशन चेंज हो जाता है या अगर उसे ऐसा लगता है कि साइट काम करने के लिए सेफ नहीं है
तो उसे काम को तुरंत बंद कर देना चाहिए और परमिट इशूअर को तुरंत फौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। Before closing the permit, ensure the location is safe to operate as before and housekeeping is done. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, इसको आप ध्यान से सुनना। परमिट रिसीवर या होल्डर को ये इंश्योर करना होता है कि यदि काम पूरा हो गया हो तो लोकेशन को सेफ और ऑपरेशन की कंडीशन में छोड़ा गया हो, सभी अननेसेसरी जो टूल्स है और इक्विपमेंट है या मटेरियल्स है उसको साइट से हटा दिया गया है, सही से लोकेशन की हाउसकीपिंग कर दी गई है और ये सारी कंडीशन को वेरीफाई करने के बाद परमिट को क्लोज कर दें। दोस्तों, परमिट रिसीवर या परमिट होल्डर की जो बेसिक ड्यूटीज हर जगह लगभग सेम ही होती है जो मैंने आपको बताया, बस परमिट प्रोसीजर थोड़ा सा हर लोकेशन के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसके लिए सभी ऑयल एंड गैस कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती हैं ताकि उनका जो सिस्टम है उनको फॉलो किया जा सके। परमिट के द्वारा ऑथराइज किए गए काम में सेफ्टी, कंप्लायंस और इफिशियंसी बनाए रखने के लिए परमिट रिसीवर की ये जिम्मेदारियां काफी इंपॉर्टेंट है। इनका एक ही मकसद होता है कि काम को सेफली बिना किसी एक्सीडेंट के किया जा सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको परमिट रिसीवर की ड्यूटी और जिम्मेदारी क्या क्या होती है इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।